ए स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो हो जाएगा 16 और सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे निकाले तो हो जाएगी 9। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 7। ए स्क्वायर की वैल्यू 16 और बी स्क्वायर की वैल्यू 7। तो ये पूरा का समीकरण कितना हो जाएगा x स्क्वायर बटे a स्क्वायर अर्थात 16 प्लस y स्क्वायर बटे 7 बराबर कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर अपनी हम इसको करा के समझा रहे हैं और इन प्रश्नों को इसी प्रकार से हम हल करेंगे, ठीक है ना। और अपनी फेयर कॉपी में एक तरीके से इसको पूर्ण करेंगे। अब यहाँ पर मैं करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 18 को यहाँ पर समझाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है a और b सब दे रखा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 में b दे रखा है, c दे रखा है, केंद्र मूल बिंदु पर है, नाभियां x अक्ष पर है। तो एक का समीकरण क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है b बराबर 3 c बराबर 4, b बराबर 3 c बराबर 4, ठीक है। केंद्र मूल बिंदु ठीक है, केंद्र मूल बिंदु दे रखा है और नाभियां कौन से अक्ष पर है? x अक्ष पर। तो उस दीर्घवृत्त का समीकरण जिसकी नाभियां x अक्ष पर हो, ठीक है ना, तो वो क्या होता है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर बराबर कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना। ठीक है, ये होता है हमारे पास। और जहां पर a किससे बड़ा होता है? b से। यहाँ पर क्योंकि b दे रखा है, c भी दे रखा है और हमें क्या निकालना है? a निकालना है। अब लिखिए क्योंकि b बराबर कितना है 3, this implies b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9, c बराबर कितना है 4, this implies c स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16। अब लिखिए चूंकि c स्क्वायर बराबर कितना होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसलिए a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारे पास 16 प्लस 9 बराबर कितना आ जाएगा 25। तो a स्क्वायर कितना आ गया यहाँ पर 25 हो गया। a स्क्वायर b स्क्वायर का मान यहाँ पर रखने पर समीकरण तो ये हो जाएगा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर 25 प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, ये है 9 बराबर कितना हो जाएगा 1। तो ऐसे करके हम एक वृत्त के समीकरण को निकालेंगे। मैं यहाँ ग्राफिक्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में केंद्र मूल बिंदु है, दीर्घाक्ष केंद्र कितना है? मूल बिंदु है। और इसी के साथ हम यहाँ पर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है केंद्र 0,0, ठीक है। दीर्घ अक्ष y अक्ष पर, दीर्घ अक्ष y अक्ष पर और बिंदु 3,2 और 1,6 से ज्यादा है। तो हमें उस दीर्घवृत्त का यहाँ पर समीकरण ज्ञात करना है जो यहाँ से होकर जा रहा है, ठीक है ना। अब देखेंगे क्योंकि उस दीर्घवृत्त का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु है और जिसका दीर्घ अक्ष y अक्ष है, तो वो हो जाता है x स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर a स्क्वायर बराबर कितना होता है 1। यहाँ पर 21 नंबर 1 और यहाँ पर a किससे बड़ा है? b से। तो यहाँ पर जो दीर्घ अक्ष बना हुआ है वो y अक्ष बना हुआ है, इसका मतलब नाभियां कौन से अक्ष पर है? y अक्ष पर है। y अक्ष पर है तो उसका समीकरण ये हो जाएगा दीर्घवृत्त का। अब ये दीर्घवृत्त किन बिंदुओं से गुजर रहा है? 3,2 से गुजर रहा है। तो x के स्थान पर 3 और y के स्थान पर 2 रखने पर जैसे रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x के स्थान पर x y कितना,
ये वृत्त किससे गुजर रहा है 3,2 से गुजर गया तो x बराबर 3 और y बराबर 1 तो ये हो जाएगा 9b² प्लस ये हो जाएगा 4a² बराबर आ जाएगा 1 इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। क्योंकि ये वृत्त बिंदु 1,6 से भी गुजर रहा है, किससे 3,2 और 1,6 से भी गुजर रहा है, तो 1,6 से जैसे ही गुजरेगा तो x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 होगा कितना हो जाएगा b² प्लस और ये हो जाएगा हमारे पास 36 होगा कितना हो जाएगा सॉरी a² हो जाएगा तो बराबर आ जाएगा ये आ जाती है। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इन दोनों समीकरणों से a² और b² के मान निकालकर कहाँ पर रखने वाले हैं 1 पर रखने वाले हैं और जिससे हमारे पास किसका समीकरण आ जाएगा दीर्घवृत्त का समीकरण आ जाएगा जो बिंदु कितने से होकर गुजर रहा है 3,2 और 1,6 से गुजर रहा है। इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर 20 है जो अंतिम प्रश्न है, ठीक है ना, उसका अक्ष दीर्घ अक्ष x अक्ष पर है और बिंदु 4,3 और 6,2 से गुजर रहा है तो उसका समीकरण हो जाएगा x² ऊपर a² प्लस y² ऊपर b² हो जाएगा जहां पर एक बड़ा होता है b से तो वहां पर उसका दीर्घ अक्ष x अक्ष पर आ जाएगा जिसके कारण नाभ्या भी किस पर होंगी x अक्ष पर हो जाएगी तो उन्हें बिंदु से गुजार कर इसी प्रकार हम हल करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही इसको यहाँ पर हम हल करेंगे तो देखेंगे इस समीकरण को 9 से गुणा करके इसमें से घटा देते हैं। तो क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर इक्वेशन जो 3 है समीकरण 3 को किससे गुणा करके 9 से गुणा करके और इसमें घटा देते हैं समीकरण 2 तो इससे 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 9b² ये इससे कट जाएगा और फिर इसमें से ये इसको घटा देंगे, ठीक है ना, इसे 9 से गुणा करके घटाने पर, ठीक है ना। तो यहाँ को एलिमिनेट करने वाले हैं इनको अब हम तो ग्लोबल विधि से कर सकते हो 9 चौक 36 यहाँ पे 9 से गुणा करके इसको 36 से 36 a² कैंसिल हो जाएगा उसको कर सकते हो तो 9 से इसको गुणा कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्या कर लेते हैं समीकरण 1 को सॉरी 2 को 9 से गुणा करके उसको समीकरण 3 को घटा देते हैं तो इसे 9 से गुणा कर रहे हैं 9 चौक 36 घटाने पर a² तो 36 9 में 81 b² में से 1 b² घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 80 b² आ जाएगा और ये यहाँ पर कट जाएगा इसको 9 से गुणा करें 9 में से 1 जाएगा कितना 8, ठीक है ना। तो यहाँ पर b² बराबर कितना आ जाएगा 8 × 80, ठीक है ना, 8 × 80 10 b² की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है ना। अब b² की वैल्यू 10 है तो कोई सी भी समीकरण से हम a² की वैल्यू निकाल लेंगे तो समीकरण 2 से, ठीक है ना, तो b² की वैल्यू 10 आ गई तो ये हो जाएगा 9/10 प्लस 4/a² बराबर 4/a² बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 9/10 तो कितना हो जाएगा 4/a² बराबर कितना हो जाएगा 10 में से 9 गया 1/10, ठीक है ना। तो a² बराबर कितना हो जाएगा 40, ठीक है ना। a² और b² का मान a² का मान समीकरण 1 में रखने पर ये जाएगा x² कितना 10 और प्लस xy² a² कितना 40 बराबर हो जाएगा 1। तो इस प्रकार हम यहाँ पर क्या करेंगे जैसे ही इस क्वेश्चन को किया है वैसे ही दूसरे क्वेश्चन को हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर x²/2, ठीक है ना। और इसी प्रकार इसका अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 है जिसमें क्या कर रहा है दीर्घवृत्त x अक्ष पर है वो बिंदुओं 4,3 और 6,2 से गुजर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 को इसी प्रकार करते हुए और इसी को भी क्लियर रूप से करते हुए, ठीक है ना, यहाँ पर एक्सरसाइज को हम यहाँ पर फिनिश करते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे।